अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आई होप्स यू ऑल विल बी फाइन। अल्लाह ताला आप सबको ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत में रखे, आमीन सुम आमीन। अच्छा जी, हमारे पास यहाँ पर असाइनमेंट आई है MGMT 623 लीडरशिप एंड टीम मैनेजमेंट, MGMT 623 अलर्ट डॉट कोड HRM623। अच्छा, इसकी असाइनमेंट जो है वो मैंने सबमिट कर दी है। यहाँ पर अभी थोड़ी देर पहले मैं करके हटी हूँ। लीडरशिप टीम मैनेजमेंट MGMT, ये असाइनमेंट थोड़ी सी डिफ़िकल्ट है, उससे पहले थोड़ा ये इसे समझ लेते हैं कि किस तरह से है। यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल तो दिए हुए हैं लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द एक्टिविटी, फिर लर्निंग आउटकम्स दी हुई। इनको थोड़ा सा रीड कर लीजिएगा क्योंकि ये समझने की इतनी बातें नहीं है। रीडिंग मटेरियल है, रीडिंग मटेरियल में ये थोड़ा सा है। 3 मेन कैटेगरीज हैं, हाई लेवल ओवरव्यू, मैनेजर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में 10 सब कैटेगरीज, 3 मेन कैटेगरीज और 10 सब कैटेगरीज हैं, वो यहाँ पर दी हुई। 3 मेन कैटेगरीज कौन सी? एक इंटरपर्सनल है, एक इंफॉर्मेशनल है और एक और है डिसीजनल। इन तीन कैटेगरीज में उन्होंने सब कैटेगरीज लगाई हुई हैं। फिगर हेड, लीडर, लाइसेंस, मॉनिटर। उन्होंने ऊपर पैराग्राफ में जो दिया हुआ है, यहाँ पर ऊपर उन्होंने बताया हुआ है कि लेसन नंबर 4 मिन्सबर्ग मैनेजेरियल रोल। ये लेक्चर भी जब हमने लिया था, इसके MCQs भी कुछ इसी तरह से ही आए थे। अच्छा जी, आगे इंफॉर्मेशनल मॉनिटर, डेजिग्नेटर, स्पोक्स पर्सन, और इसके आगे जो लिखा हुआ है आपने ये थोड़ा सा इसको रीड कर लेना है। डिसीजनल में 4 हैं, इंटरपर्सनल, डिस्टर्बेंस हैंडलर, रिसोर्सेज एलोकेटर एंड निगोटिएटर, ये सारी। अच्छा, हमने क्या करना है आगे? उन्होंने 4 क्वेश्चंस दिए हुए हैं कैटेगरीज A B C की बनाई हुई सब मैनेजर कैटेगरीज A1 A2 A3 A4, और बी जो है सब मैनेजर रोल, B2 जो है उसकी सब मैनेजर रोल बनाए हुए हैं। आगे C2 है। आगे हमारे पास सी कैटेगरी सिनेरियो ए का उन्होंने बताया हुआ है कि ये 4 चीज़ें उन्होंने बताई हुई हैं। उसके बाद हमने A1 A2 A3 और A4 को हमने बताना है कि ये किसकी तरफ इशारा करती हैं। आया ये मॉनिटर की तरफ इशारा करती हैं, डेजिग्नेटर या फिर स्पोक्स पर्सन किसकी तरफ इशारा करती हैं। सिर्फ हमने ये चीज़ें यहाँ पर मेंशन करनी है। अच्छा, सिनेरियो 1 दिया हुआ है, सिनेरियो B दिया हुआ है और सिनेरियो C दिया हुआ है। वहाँ के उन्होंने सिनेरियोज की प्रॉपर्टीज़ दी हुई हैं और सारा कुछ ये पूछा हुआ है। यहाँ पर उन्होंने कहा हुआ है मैनेजर रोल 1, और ये जो है वो कैटेगरी A, कैटेगरी B और कैटेगरी C यहाँ पर दी हुई है। आगे हमने यहाँ पर A1 A2 A3 और सब मैनेजर रोल के आगे भी यहाँ पर लिखना है क्या है। ये इंफॉर्मेशनल है, डेजिग्नेटर है, या फिर यहाँ पर जो भी इंटरप्रेशनल हमने ऊपर जो दिए हुई वो। हम चलते हैं अब अपनी असाइनमेंट की तरफ जो कि हमने सॉर्ट आउट की थी उसकी तरफ आते हैं। यहाँ पर ऊपर आपने अपना नेम, स्टूडेंट आईडी मेंशन कर देनी है, सारा कुछ लिख के यहाँ पर सबसे पहले लिख देना है। देखो सिनेरियो ए, सिनेरियो ए है। सिनेरियो ए में अहमद इज सक्सेसफुली रनिंग अ स्मॉल IT फिर्म परफॉर्मिंग A1 A2 A3। डिसीजनल द इंटरपर्सनल डिसीजन, ये सारी बतानी है। देखो हमारे पास पहला A1 क्या है? इंटरपर्सनल है, A2 इंटरपर्सनल है, A3 जो है वो डिसीजनल है, A4 भी डिसीजनल है। अब हमारे पास ये वाली चीज़ें यहाँ पर जैसे लिखी हुई हैं आपने एज इट इज़ लिख देनी है क्योंकि इसमें प्लेजरिज्म का तो कोई भी नहीं आएगा। सिनेरियो बी भी कंप्लीट पढ़ के आपने, इसकी सिर्फ 3 कैटेगरीज दी हुई थी, इंटरपर्सनल, इंफॉर्मेशनल एंड इंटरपर्सनल। ये पहले वाली लीडर है, लेसन है और फिगर है। ठीक हो गया। सिनेरियो फॉर C कैटेगरी ये इस तरह से दिया हुआ था। अच्छा जी, अब ये सारी चीज़ें मैं रेज करके आपको जो है वो एक दफ़ा मैं PDF अगेन खोल के इसको स्क्रॉल डाउन कर देती हूँ। अच्छा जी, ये यहाँ से मैं इजी एक दफ़ा स्क्रॉल डाउन कर ली हूँ ताकि आप इजीली एसेस ले लें और इजीली इसके टेबल को यहाँ पर ड्रा कर सकें। एक बात सबसे इम्पोर्टेंट है वो ये है कि यहाँ पर पीछे बताया हुआ है कि आपने ये वाला आंसर जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ इसी टेबुलर फॉर्म में ही, यहाँ पर कहाँ बताया हुआ था, बाकी सारी इंस्ट्रक्शन तो ठीक हैं लेकिन मेन चीज़ जो है वो इसी टेबुलर फॉर्म में ही आपने अपलोड करना है। यहाँ पर कहीं इंस्ट्रक्शन में लिखा होगा, मैंने पढ़ा तो था, मैंने कहा था कि मैं बताऊंगी। अच्छा चले ठीक है, इसी टेबल को आपने यहाँ से कॉपी करना है, वर्ड में जाना है, बल्कि वर्ड में नहीं, आप जब अपनी ये असाइनमेंट खोलेंगे इधर सबमिट वाला ऑप्शन होगा, इसके ऊपर क्लिक करेंगे ना तो आपके सामने एक पेज सा ये ओपन होगा। आपकी असाइनमेंट यहाँ पर जो है वो
यहाँ पे आप इसे लिखना शुरू करेंगे। मैंने तो वहाँ पे लिख ली थी, मुझे इस बात का आइडिया नहीं था, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। आपने ये और सारी चीज़ें यहाँ पर सॉर्ट आउट करनी है, ठीक है, ताकि आपको किसी भी चीज़ की परेशानी ना हो। और उसके बाद आपने इसको अपडेट कर देना, ये सेव, क्योंकि मैंने अपलोड की हुई तो मैं इसको मेन कुछ भी करके मैं इसको अपडेट ही कर सकती हूँ, मैं इसको अपलोड नहीं कर सकती, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट वीडियो की तरफ और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।